हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी कक्षा 3 चैप्टर 6। आज के चैप्टर का नाम है पतंग और गुब्बारा। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने समग्र रूप से बताया है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए तथा अपने गुणों का बखान स्वयं नहीं करना चाहिए। पतंग और गुब्बारे के माध्यम से इन बातों का दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हम इस पाठ्य में क्या पढ़ेंगे कि हमें कभी ना तो घमंड करना चाहिए और ना ही अपने गुणगान अपने मुंह से बोलने चाहिए। अब हम इस कहानी के माध्यम में गुब्बारे और पतंग के माध्यम से इस बात को समझेंगे। एक रंग बिरंगी पतंग इतराती बलखाती मुस्कुराती आसमान में ऊंची उड़ रही थी। इतनी ऊंचाइयों पर अपने आप को देखकर वह फूली नहीं समा रही थी। वाह, मैं इतना ऊंचा उड़ सकती हूँ, यह सोचकर वह झूम उठी। उड़ते उड़ते जब उसने नीचे झांका तो उसे बड़ी जोर से हंसी आ गई, क्योंकि उसे नीचे खड़े सारे बच्चे छोटे छोटे दिख रहे थे। तो एक बार की बात है, ये जो पतंग है रंग बिरंगी सी, वो इतराती बलखाती मुस्कुराती आसमान में ऊंची उड़ रही थी। और जैसी वो ऊंची बहुत ज्यादा उड़ी तो वो अपने आप के लिए क्या बोलती, मैं कितनी ऊंची उड़ रही हूँ। और तो और मेरे सामने ये जो छोटे छोटे बच्चे कितने फनी, कितने वो लग रहे हैं। उसने जैसे नीचे देखा उसे हंसी आ गई, क्योंकि जो सारे छोटे बच्चे थे वो बहुत ही ज्यादा छोटे दिखाई दे रहे थे। वो कह रही थी मैं कितना ऊंचा, बेसिकली वो घमंड कर रही थी अपनी ऊंचाई पर। वह रहा संदीप, देखो मेरी डोर थामे जमीन पर खड़ा, ऐसे लगता है मानो एक चींटी हो। खिलखिलाते हुए वह स्वयं से बोल उठी। तो अब वो अपने आप से क्या बोलती कि देखो संदीप, वो मेरी डोर पकड़ा हुआ खड़ा है और वो कैसा चींटी जैसा लग रहा है। ये बोल के वो अपने आप में हंसने लगी। तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ी, अरे तुम अपनी ऊंचाई देखकर इतनी खुश क्यों हो? जानती हो, चींटी कहकर तुम जिसकी खिल्ली उड़ा रही हो उसी के हाथ में तुम्हारी डोर है। इतने में उस पतंग को क्या आवाज आती है कि तुम अपनी ऊंचाई देख के इतना क्यों खिलखिला रही हो? जिसको तुम चींटी बोल रही हो उसी ने तुम्हारी डोर को हाथ में पकड़ रखा है। पतंग ने पलट कर देखा, गैस से भरा एक गोल मटोल गुब्बारा उड़ते उड़ते उसके पास आ गया था। उसके धागे का दूसरा सिरा गुब्बारे वाले या किसी बच्चे के हाथ से छूट गया था। धागा नीचे लटक हुआ हवा में झूल रहा था। तो अब उसने देखा कि उसके बराबर में जो है एक गुब्बारा है जो बहुत ऊंचाई पर आ गई, क्योंकि जिसके भी हाथ में था वो गुब्बारे वाला किसी बच्चे के हाथ में, उसके हाथ से गुब्बारा छूट गया है। और तो और जो उसकी डोर है वो हवा में ऐसे लहर रही है। हंसते हंसते पतंग बोली, ओ गुब्बारे, पहले तुम अपनी कटी हुई पूंछ को देख लो। पूंछ यानी नीचे लटका हुआ धागा। हा 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 हा। तो अब वो जो पतंग को कहती कि पहले तुम अपनी लटकी हुई पूंछ को देखो, जिसका कोई वो नहीं है, और ये ऐसे हवा में लहर रही है। और ये कह के वो हंसने लगी। हवा में ऐसे झूल रहा है जैसे बेपेंदे का लोटा हो। हा 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 हा। वो फिर से हंसने लगते, कहते हैं कि हवा में तो ये ऐसे लटक रहा है जैसे कोई बेपेंदे का लोटा हो। गुब्बारा बोला, अरे पतंग रानी, जरा तुम ऊंचा उड़ ली तो अपना रंग दिखा रही हो, परंतु तुम्हारे ऊंचे उड़ने से में तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। कमाल तो है तुम्हारी पूंछ यानी डोर का, जिससे तुम बंधी हो और जिसके सहारे तुम उड़ रही हो। तो अब वो उससे क्या कहती है कि अरे जो तुम पतंग रानी, जो तुम इतना उछल रही हो, जो तुम सोचो कि तुम इतनी ऊंची, तुम एक्चुअली इतनी ऊंची हो ही नहीं अपने सहारे। तुम अपने बलबूते पे थोड़ी ना हो, ये तो तुम अपनी डोर की वजह से हो, जिसको किसी ने नीचे से पकड़ रखा है और तुम्हें ऊपर तक उड़ा रखा है। मुझे तुम्हारी तरह किसी सहारे की जरूरत नहीं है। भले ही मेरी पूंछ कटी हो, पर उड़ तो मैं अपने आप रही हूं ना। हा 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 हा। अब वो जो गुब्बारा है वो उससे कहती है कि मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, तुम तो फिर भी किसी ने तुम्हें पकड़ रखा है डोर से, इसलिए तुम इतना ऊंचा उड़ रही हो। मुझे किसी की जरूरत नहीं, और मैं देखो बिना किसी के सहारे से इतनी ऊंची उड़ रही है। और ये कह के वो भी हंसने लगती है। गुब्बारे की बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गई। बोली, जिसे तुम मेरी पूंछ कह रही हो वह धागा है, उसमें मांझा लगा है। पता भी है मांझा कैसे बनता है? इसे बनाने के लिए कांच को महीन पीसकर गोंद की सहायता से
धागे में लगाते हैं। अब वो कहती है जिसको तुम एक पूंछ कह रही है वो एक धागा है, और वो जो धागा है उसे मांझा लगा हुआ है। अब वो पूछे मांझा कैसे बनता है, क्या तुम्हें पता है? वो कहती है इसे बनाने के लिए कांच को महीन पीस कर गोंद की सहायता से धागे में लगाते हैं। तो मतलब जो कांच की मोहिन होती है उसको पीसकर इसको गोंद में सहाते हैं, उसके जिसके कारण मांझे के धागे में इतनी धार आ जाती है कि वह दूसरे धागों को काट सकता है। तो कहती है कि जो ये धागा है जो मांझा कहलाता है वो इतना ज्यादा वो बन जाता है पहना कि वो दूसरे धागों को भी काट सकता है। इतनी धार वाला है कि कोई डोर मेरे आगे टिक नहीं सकती, मैं तुम्हारी डोर भी काट सकती हूँ। हा 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 हा। तो वो इस बात पे भी हंसने लगती, कहती कि मेरे ये जो डोर है ये इतनी ज्यादा पैनी है कि मैं इससे तुम्हारी डोर भी काट सकती हूँ। और ये कहकर वो हंसने लगती है। क्या तुम नहीं जानती कि किसी धागे को काटने के लिए दोनों धागों का तना हुआ होना चाहिए? मेरे धागे की तहर काटना लटका हुआ नहीं, मेरी पूंछ कटी ही सही, पर तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती पाओगी, क्योंकि वह तो हवा में झूल रही है। गुब्बारे ने हंसकर अपना मुंह खोला। अब गुब्बारे ने इस बात का क्या जवाब दिया कि तुम तो मुझे काट ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि एक धागे से दूसरा धागा काटने के लिए उनका सतर्क होना जरूरी है, और मेरा तो लटका हुआ है धागा, तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। ये कहकर वो भी हंसने लगती है। पतंग चिढ़कर बोली, तुम्हें भी ज्यादा डींग मारने की जरूरत नहीं है, जब तुम्हारी हवा निकल जाएगी तो तुम भी भीगी बिल्ली बन जाओगी। अब वो कहती कि जब तुम्हारी हवा निकल जाएगी तो तुम भी भीगी मिल जाओगी, तो तुम्हें भी अपने लिए कोई ज्यादा डींग मारने की नीड नहीं है। गुब्बारा हंसकर बोला, बहन हम दोनों ही हवा पर निर्भर हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे भीतर भरी गैस चारों ओर की हवा से हल्की है, इसलिए मैं हवा में वैसे ही तैर रहा हूं जैसे पानी से हल्की चीज पानी में तैरने लगती है। पर तुम्हारे उड़ने के लिए भी हवा की ही तुम्हारी मदद करती है। अब वो आगे क्या बोलता है गुब्बारे इस बात को सुनकर कि हम दोनों हवा पे निर्भर हैं, बस फर्क इतना है कि मेरे अंदर जो हवा भरी हुई है चारों ओर की जो हवा है उससे ज्यादा हल्की है। मैं बिल्कुल ऐसे ही हूं जैसे एक पानी में जो पानी से भी हल्की चीज होती है पानी के ऊपर तैरती है, इसी तरीके से मैं हवा में तैर रहा हूं। लेकिन तुम्हारी जो ये उड़ान है ये हवा की मदद से, ये बिना हवा के नहीं हो पाएगी। पतंग अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। बोली, मैं कैसे विश्वास करूं कि तुझे हवा उड़ाती है, मुझे तो वह डोर उड़ाती है जिसके सहारे मैं बंधी हूं। उसका दूसरा सिरा तो नीचे खड़े संदीप के हाथ में है जो झटके दे देकर मुझे उड़ा रहा है। तो वो पतंग हार मानने को तैयार ना होते हुए क्या बोलती है, मैं कैसे मानूं कि तू हवा पे निर्भर नहीं है, मुझे तो ये डोर उड़ा रही है और डोर को संदीप ने पकड़ रखा है, मैं उसके थ्रू उड़ पा रही हूं, मैं तेरा कैसे मानूं। गुब्बारा मुस्कुराता हुआ बोला, पर क्या तुम्हें पता है कि संदीप के झटके देने पर क्या होता है? हवा में हल्के और भारी दबाव के दो क्षेत्र बन जाते हैं जिसके कारण तुम्हें उड़ान देने में मदद मिलती है। यह सुनकर पतंग सोच में पड़ गई। अब जो गुब्बारा है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम्हें पता है जो संदीप झटके दे रहा है उससे क्या होता है? इन झटकों से जो हवा में भारी दबाव का क्षेत्र है वो बनता है जिसके कारण तुम्हें मदद और ज्यादा मिलती है और ज्यादा दूर तक उड़ने की। यह सुनकर जो पतंग है वो सोच में पड़ गई। गुब्बारा फिर बोला, और जहां एक डोर का सवाल है, हम दोनों ही डोर से बंधे हैं, हम दोनों का उद्देश्य भी एक ही है, बच्चों को खुश करना। रंग बिरंगी पतंग और हवा या गैस से भरा रंगीन गोल मटोल गुब्बारे बच्चों को समान रूप से भाते हैं। तो कहते हैं फिर गुब्बारा आगे, और ये जो हम दोनों ही डोर से बंधे हुए हैं लेकिन हम दोनों का उद्देश्य क्या है? बच्चों को हंसाना, बच्चों को लुभाना। हम रंग बिरंगे लोग चाहे दोनों ही डोर से बंधे हुए हो, चाहे जिसमें एक गैस का बंधा हुआ गुब्बारा हो या डोर से बंधी हुई पतंग हो, हम दोनों ही इन बच्चों के लिए एक समान है, ये हम दोनों से ही खुश हो जाते हैं। पतंग बोली, हाँ गुब्बारे भाई, हम बिल्कुल
तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे समझ आ गया है कि मैं गलत थी। फिर दोनों खुश होकर आसमान में उड़ने लगे, हंस हंस कर बातें करने लगे। अब पतंग इन द एंड अपनी हार मानते हुए कहती कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो और अब मैं खुद पे घमंड नहीं करूंगी। इन द एंड दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों ही हंसी ठहाके मारते हुए हवा में उड़ने लगे। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।